हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम यूपी पुलिस मेडिकल की। दोस्तों पुलिस के मेडिकल में जो है नागरिक पुलिस हो यानी सिविल या फिर जो है एसआई वगैरह बड़े पोस्ट हो, सभी के लिए जो मेडिकल होता है वो एक जैसा ही होता है यानी एक समान रहता है। जैसा कि अभी हाल ही में 49,568 भर्ती का मेडिकल होना है, तो इस हिसाब से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पुलिस मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट हैं जो खास रूप से चेकअप होते हैं, और उस पॉइंट चेकअप पर यदि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है तो आप उससे कैसे सफलतापूर्वक सफल हो सकते हैं, कैसे आप बचाव कर सकते हैं कि आप बिल्कुल भी फिट रहें, मेडिकल में कोई भी समस्या आपको ना हो। तो बचाव के साथ मैं पूरी सावधानियां आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और चेकअप भी सारे बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देख लें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों जैसा कि जो मेडिकल का पहला पार्ट होता है वो होता है हाइट एंड चेस्ट। हालांकि जब आपका डीबी एंड पीएचटी होता है उस समय आपका हाइट चेस्ट अब हो जाता है, लेकिन मेडिकल का पार्ट ये भी है, इसलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पुलिस के मेडिकल में दोस्तों हाइट और चेस्ट जो होता है उसमें जो है मेल का हाइट एंड चेस्ट दोनों होता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट वेट होता है। मेल का जो हाइट है वो 1.68 होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का, और फीमेल का जो है 1.52 होना चाहिए जनरल का। इसके बाद जो चेस्ट होता है वो चेस्ट जो है मेल का 79 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाव के साथ 84 होना चाहिए। ये चेस्ट का फोटो दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से चेस्ट होना चाहिए। कुछ बच्चों का है जो चेस्ट बहुत ज़्यादा अंदर की ओर धंसा होता है, तो उस तरह नहीं होना चाहिए। हालांकि नॉर्मली भी धंसा है तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा चेस्ट है, इस तरह से अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो वेट होता है महिलाओं का जो है वो एवरेज जो होता है वो 40 kg लिया गया है। अब जो मेन परीक्षण होता है वो अब स्टार्ट हो आँख परीक्षण से, यानी जो आपका मेन परीक्षण होता है पहला वो होता है आँख यानी आई टेस्ट। इसमें दोस्तों आई टेस्ट में जो है डिस्टेंस विजन, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक होता है। आँख का कोई जो है सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए, इस तरह से सारी चीज़ें चेक होती हैं। यदि सर्जरी भी है तो बहुत पुरानी तो चल जाती है, फिलहाल डॉक्टर्स पर भी ये बातें निर्भर करती हैं। डिस्टेंस विजन में दोस्तों ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो पुलिस मेडिकल का डिस्टेंस विजन है वो नॉर्मल जो है 6/9 दोनों आँखें होना चाहिए। यदि 6/9 दोनों आँखें तो भी आप फिट हैं, या फिर जो है एक आँख 6/6 और दूसरी 6/12 है तब भी आप डिस्टेंस विजन में फिट है। इसके बाद जो नेत्र का मेन परीक्षण होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता यदि आप में नहीं है तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये कुछ चित्र मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको अंक पहचानना है। यदि आप इसको सही पहचान ले रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी पुलिस मेडिकल में। पहले वाले को आप ध्यान से देखिए, इसमें 7 लिखा हुआ है, दूसरे में 13, तीसरे में 16, चौथे में 8, पाँचवें में 12, छठवें में 9। इसके बाद जो है दूसरा चित्र, इसको भी देख लेते हैं। पहले में 15, दूसरे में 45, तीसरे में 6, चौथे में 29, पाँचवें में 29, छठवें में 5। यदि आप यही दोनों चित्रों के अंक जो मैंने आप बताया यदि आप वही समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं है, आप बिल्कुल फिट है कलर ब्लाइंडनेस से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे जो मेन परीक्षण होता है अगला होता है कान का। कान का दोस्तों देख लेते हैं। जो है ये रहा चित्र, जो है चित्र के माध्यम से बताऊंगा। इस तरह से एक मशीन होती है, आपके कान में डाल के जो देखा जाता है कि कोई समस्या है तो नहीं। यदि आपने सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करवा रखा है कान का तो तुरंत इससे पहचान हो जाती है, इस मशीन से डॉक्टर तुरंत देख लेते हैं। कान के परीक्षण में मेन होता है सुनने की क्षमता, यानी आपके सुनने की क्षमता को आंका जाता है। इसमें कुछ एक मशीन होती है, उसमें थोड़ा सा साउंड किया जाता है, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, और आपसे पूछा जाता है कि किस साइड से आवाज़ आ रही है, या फिर दूसरे रूप से एक पेपर अथवा किसी पॉइंट से जो है यहाँ पर जो है शोरगुल किया जाता है आपके कान के पास हल्का, और पीछे से कोई व्यक्ति कुछ शब्दों को बोलता है और उन शब्दों को आपको पकड़ना होता है। तो इस तरह से आपके सुनने की क्षमता का परीक्षण होता है। और साथ में कान में कोई सर्जरी ऑपरेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, यदि हाल ही का है तो उसमें भी दिक्कतें हो जाती हैं। हालांकि डॉक्टर्स होते हैं जो देख लेते हैं आपके जो है ऑपरेशन वगैरह के डॉक्यूमेंट्स जो है, और यदि कोई दिक्कत नहीं है तो उसको आपको फिट कर देते हैं, कोई समस्या वहाँ पर नहीं होती है, सारी चीज़ें नॉर्मली देखी जाती हैं। फिर भी यदि आपने कोई ऑपरेशन वगैरह करवा रखा है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप साथ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पर मांग सकते हैं और देख सकते हैं। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ में आपके हकलाहट वगैरह की समस्या भी समझी जाती है, आपके ज़्यादा हकलाहट वगैरह की समस्या नहीं होना चाहिए। आपसे पेपर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। इसके बाद जो अगला मेन परीक्षण होता है वो होता है नौकनी का। नौकनी का दोस्तों
ये रहा चित्र, इस माध्यम इसमें समझिए दोस्तों। नौकनी का नॉर्मल पैर ये होता है, इसमें जो है आपका जो निचला भाग होता है, यानी अंगूठे हो गए प्लस घुटने हो गए, आपस में सटा दिए जाते हैं। दोनों को सटाने के बाद यदि आपके पैरों के बीच में गैपिंग बच रही है तो आपको कोई भी समस्या नहीं है, यानी हल्का सा भी गैपिंग स्केल भी जा रही है तो कोई भी प्रॉब्लम आपके जो है पैर में नहीं है, आप बिल्कुल भी फिट हैं। लेकिन यदि कुछ इस तरह से आपके पैर सट रहे हैं, नहीं इसको सटाने पर यहाँ पर आपस में टच हो रहे हैं तो आपको नौकनी है। या फिर अगला परीक्षण बोलेक्स का हुआ करता है, यदि आपके घुटने और पैर सटाने से जो है ये पैर सटाने से जो है घुटनों में जो है ज़्यादा गैपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो फिर आपको बोलेक्स की समस्या बोली जाती है, यानी धनुषाकार पैर हो जाता है, तो यहाँ पर भी समस्या होती है। हालाँकि इससे बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे कि जब आपका जो है नौकनी की समस्या चेक की जाए तो उस समय यदि आपको नौकनी समझ में आ रहा है कि मुझे नौकनी की समस्या है, तो यहाँ पर आप जो है पैरों को जब आप सटाए दोनों नीचे वाले पार्ट को, तो आपके पैरों को बाहर की ओर खिंचाव देकर रखना है। जब तक आप पोजीशन में रहेंगे तब आपको बाहर की ओर जो है दबाव देकर रखना है, ताकि यहाँ पर कुछ जगह बच सके और नॉर्मली आप फिट हो जाएंगे। यदि आपको बोलेक्स की समस्या है तो फिर आपको अंदर की ओर अपने पैरों को दबाव दे करके रखना है, ताकि यहाँ पर जो गैपिंग है कम से कम बच सके और आप नॉर्मली फिट हो सकें। और दोस्तों जो नेत्र परीक्षण है, नेत्र परीक्षण में कुछ बचाव के पॉइंट्स आपको बताना था। जैसे मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है आँख में, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उसमें दोस्तों आप ऐसा करें, अपने डाइट में जो है गाजर का सेवन जरूर करें। गाजर यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं तो नॉर्मली हल्का फुल्की अगर आँख में आपकी प्रॉब्लम भी है तो भी वो सही हो जाती है। हालांकि पुलिस मेडिकल में आँख वगैरह में डिस्टेंस विजन की जो प्रॉब्लम होती है वो गाजर से सही हो करती है, तो डिस्टेंस विजन की समस्या ज़्यादा रहती नहीं। लेकिन फिर भी आप जो है गाजर का जो है अपने डाइट में शामिल करें, प्लस दिन में जो है 2 बार कम से कम जो अपनी आंखों को मुंह में कुल्ला भरकर जो है पानी का और स्वच्छ पानी से जो आंखों को धो लें तो उस आंख की समस्या सही हो जाती है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो अगला मेन परीक्षण होता है वो दोस्तों होता है फ्लैट फीट का। देखिए फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। एक सीन ये भी है दोस्तों नौकनी का, इससे भी आप समझ सकते हैं। ये जो होता है बोलेक्स की समस्या, ये आपका नॉर्मल पैर होता है, ये होता है नौकनी की समस्या। इसके बाद अगला परीक्षण जो है वो है फ्लैट फीट का। दोस्तों फ्लैट फीट का जो नॉर्मल पैर होता है ये होता है। फ्लैट फीट का मतलब होता है समतल तलवे आपके नहीं होने चाहिए। इसका चेकअप आप स्वयं से कर सकते हैं। अपने पैरों को पानी से भिगो करके किसी समतल सतह पर अपने पैरों को रखें। यदि आपके जो पैर का चित्र जो है कुछ इस तरह से आ रहा तो आप बिल्कुल आपको फ्लैट फीट की समस्या नहीं है। लेकिन यदि इस खैर ये वाली पोजीशन बहुत कम नॉर्मली देखने को मिलती है, ये वाली चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि इस तरह से है तो फिर आपको फ्लैट फीट की समस्या है। इसका जो है आप उपाय ऐसे है, जब आपका जो है मेडिकल पॉइंट हो, खैर मेडिकल के पहले कुछ इसकी दवाएं हैं जो आप कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम ही सही होता है। इसके लिए आप एक क्रिकेट की बॉल होती है जो, तो उसको आप बीच से कट करके जो है कुछ उसके छोटे भाग बना लें ताकि आपको रखने में कोई दिक्कत ना हो। और शूज आप पहने, शूज के बीच में उस क्रिकेट की बॉल को दबा करके दोनों पैरों में अलग अलग दबा करके पहन के रखें तो कुछ हो सकता है सही हो सकता है। प्लस साथ में जो है ऑनलाइन आप जो है अमेजन या फ्लिपकार्ट से देख सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। कुछ स्लीपर्स जैसे आते हैं पैर में पहनने के लिए फ्लैट फीट के लिए, तो उसको भी आप बाय करके पहन सकते हैं। उससे भी कुछ जो है हल्का फुल्का जो है सही हो सकता है। इसके बाद जब आपका जो है परीक्षण हो, जब डीएमई पॉइंट पर आप हो, तो जब आपका जो है फ्लैट फीट चेकअप हो तो उस समय आप पैर का जो अगला भाग है अंगूठे और प्लस पीछे भाग एड़ी वाला, तो इन दोनों से आप जो अंदर की ओर पुशअप यानी अंदर की ओर दबाव देकर रखें ताकि जो बीच में तो कुछ गैपिंग आ सके। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बचाव का पॉइंट हो गया। इसके बाद जो अगला परीक्षण होता है पुलिस मेडिकल में वो होता है वेरिकोज वेन्स का। ये भी पैर का ही टेस्ट होता है दोस्तों। फ्लैट फीट का एक चित्र ये भी रहा, इसको भी आप देख सकते हैं। नॉर्मल ये है और फ्लैट फीट वाला ये है। ये समतल हो गया और फ्लैट फीट में जो है वो सही वाला पैर कुछ सी आकार में होता है इस तरह से। इसके बाद जो है वेरिकोज वेन्स में दोस्तों, वेरिकोज वेन्स में जो नीचे का पार्ट है इसमें आपकी नसें उभरी हुई नहीं होना चाहिए। ये वेरिकोज वेन्स से उभरी हुई नसें नहीं होना चाहिए। आप जो है अपने आप से इसका चेकअप कर सकते हैं। नॉर्मली अपने आप को जो है कुछ 10-15 बार जंपिंग करें, हल्के हल्के जंपिंग करने के बाद इस पार्ट पर दोनों पैरों में आप अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा ठोंके। इसके बाद यदि जो है कुछ नसें इस तरह से दिख रही हैं तो फिर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। हालांकि यदि नॉर्मल हल्की फुल्की नसें दिख रही हैं तो कोई दिक्कत पुलिस मेडिकल में नहीं होगी। लेकिन कुछ जैसे मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूँ, यदि इस तरह से प्रॉब्लम है तो आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी। ये दोस्तों पुलिस मेडिकल के कुछ मेन पार्ट हैं जो चेकअप होते हैं, जो कि सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो पुलिस का मेडिकल में जो है, जैसे आपके शरीर में कोई भी विकृति नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी अंग टूटा फूटा नहीं होना चाहिए।
और साथ में जो आपके प्राइवेट पार्ट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये, और साथ में कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर की समस्या जैसे घातक है, तो ऐसी समस्याएं आपके नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पुलिस मेडिकल के पहले तो अपने जीवन में कभी भी कोई भी समस्या जो है हाल ही में साल 2 साल के अंदर करवा रखी है, जैसे ऑपरेशन हो गया या कोई बड़ी बीमारी थी उसका इलाज करवाया है, तो इसका जो है बीमारी ऐसे जैसे चल रही हैं, जैसे कोई टूटा फूटा है, टूटे फूटे का भी आपने ऑपरेशन वगैरह करवा रखे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास यदि नहीं पहले तो होंगे, यदि नहीं है तो आप हॉस्पिटल से ज़रूर निकलवा लें, अभी आपके पास समय रहता है मेडिकल के पहले। और जब आपका डीएमई मेडिकल हो तो उस समय आप उसको साथ में ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर साहब को मांग सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। हालांकि दिक्कतें नहीं होती है, यदि आप समय रहते इलाज करवा लिए, सही करवा लिए तो कोई भी समस्या नहीं होती है, लेकिन आप उसको लेकर जाएँ। कभी कभी डॉक्टर साहब से मांग लेते हैं देखने के लिए यदि उनको किसी पॉइंट पर शंका होती है। पुलिस मेडिकल में यही चेकअप होता है दोस्तों, नॉर्मली आपका जो है चेकअप होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यदि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है आपके अंगों में तो वो फिट कर देते हैं। डॉक्टर्स कोशिश यही करते हैं कि आपको पूर्णतः फिट कर दें। फिर भी जो बचाव थे और कुछ जो मेन चेकअप थे जिस पर जो है बच्चे बाहर होते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। जो मेन परीक्षण होता है वो आँख, कान, नौकनी, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, ये मेन जो है चेकअप होता है पुलिस मेडिकल के पार्ट का। तो ये चीज़ें आप ज़रूर सुधार कर लें। इसके बाद जो शरीर का पूरे पार्ट नॉर्मली देख लिया जाता है, हालांकि कोई समस्या हल्की फुल्की होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा हो, तो जो है लाइक और तथा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई क्वेरी है अथवा वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों जब आपका मेडिकल हो उस समय जो है आप 1 हफ्ते पहले जो है 8-10 दिन पहले जो है अपने कानों का चेकअप जरूर करवा लें, यानी बैग्स वगैरह जो उसमें है कान का उसको साफ़ करवा लें, प्लस जो है अपने प्राइवेट पार्ट की भी साफ़ सफाई कर लें। इसके बाद ही मेडिकल देने जाएं। यदि आपको जो है कोई भी अदर क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शामिल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।